और एक अपडेट आपको दे दें, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के अशोका होटल में चल रही ये मीटिंग, जिसमें बड़े बड़े अलायंस पार्टनर्स शामिल थे। इस घटक क्या कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी सर आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। ममता बनर्जी भी देखिए बाहर निकल गई हैं। मीटिंग अटेंड करने के बाद केजरीवाल साहब बाहर निकल चुके हैं। तो ये बैठक लगभग आप कह सकते हैं 2-2.5 घंटा चली है। अब इस बैठक में क्या फैसले हुए, अभी कोई नेता बाहर निकल करके बताएंगे तो पता चलेगा। 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी सर आप दिल्ली में हैं, सर अच्छा रहा। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी सर आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता तो अरविंद केजरीवाल जो थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने दी, उससे तो ये पता लग रहा है कि संयोजक पद को लेकर के अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके। और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है। बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे हाँ वो मुद्दे हैं और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। अखिलेश यादव ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जेएमएम की मेंबर थी, उन्होंने जो बताया कि 1 जनवरी से पहले यानी इस साल तक दिसंबर खत्म होते होते सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से बात रखी गई है। ये भी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्या होना चाहिए, कोई चेहरा देना चाहिए, इसको लेकर के भी आज चर्चा हुई है इस गठबंधन की बैठक में। तो बड़ी बातें जो निकल के आ रही है, संयोजक पद पर अभी भी फैसला नहीं, पीएम कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा इस साल के अंत तक यानी अगला नया साल शुरू होने से पहले सीटों का बंटवारा हो जाए ताकि सब लोग प्रचार में जुट जाएं। ये बातें चर्चा में आई हैं गठबंधन की बैठक के अंदर। लालू यादव, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ खास अभी कहना चाह नहीं रहे हैं वो भी। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि साथ मिलकर हम लोग कैंपेन भी करेंगे, लेकिन क्या कोई स्पष्ट रूपरेखा बनी है आगे के दिनों के लिए, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। चुनाव में देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, अप्रैल मई में तो चुनाव शुरू हो जाते हैं, तो लगभग 3-3.5 महीने का वक्त है। और जेडीयू की तरफ से खास तौर पर ये बात कही गई थी आज की बैठक से पहले कि बहुत वक्त निकल चुका है, अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस बैठक में क्या ऐसी कोई रूपरेखा तैयार हुई, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनको भी निकलता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। तो मीटिंग खत्म हो गई है विपक्ष की, जिसमें तमाम नेताओं ने एक दूसरे के साथ अलग अलग मुलाकात भी की है। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर बहुत सक्सेसफुल, सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। मनोज झा कह रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग पर निर्णय हो जाएगा। आरजेडी के मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं 20 जनवरी में होगा। सर, ममता बनर्जी के प्रस्ताव को किस किस ने मंजूरी दी, किस किस ने बोला मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम पोस्ट के लिए? किस किस ने उस पे सहमति दी सर, किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? There was no opposition to that suggestion. ओके, सबने सपोर्ट किया। She suggested. ओके, बहुत पीएम पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। खड़गे शुड बी द पीएम। खड़गे for PM face, sir. Yes. Kharge should be the convener or the PM face?
सर खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस पीएम बोला है PM face. ओके सर थैंक यू सर बड़ी बात देखिए, एमडीएमके के वाइको कह रहे हैं कि प्रस्ताव आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो प्रधानमंत्री battle ready. So every leader said that we are battle ready and we should just hit the streets. So unanimously, party decided Nitish Kumar will be not convener. No, I think no such discussion is there. I mean, Nitish ji himself has repeatedly said that he doesn't want any post for himself. He is here to combine the entire opposition.